हेलो व्यूअर्स, आई एम मोहम्मद हसन फ्रॉम w3school.net। और jQuery की इस क्लास में हम जो बटन का टॉपिक कर रहे हैं इसको कंप्लीट करने की कोशिश करते हैं। jQuery UI हम कर रहे हैं और इस क्लास में मैं आपको रेडियो बटन और चेक बॉक्सेस को एज ए बटन बनाना सिखाऊंगा jQuery UI को यूज़ करते हुए। प्रीवियस क्लास में हमने यहाँ तक किया था कि पहले मैंने एक बटन को, जो एक बटन टैग होता है उसको बटन बनाया था jQuery UI में। उसके बाद फिर ये इसको बनाया था ए टैग को। उसके बाद फिर ये इनपुट टाइप्स बटन को मैंने ये बनाया था बटन jQuery UI के अंदर। तो अब हम क्या करते हैं, ये स्टाइलिंग CSS में मैंने खुद से की हुई है ये सारी, तो आप अपनी मर्ज़ी से जो स्टाइलिंग करना चाहते हैं। तो अब मैं एक काम करता हूँ कि ये जो है यहाँ पे मैं लेता हूँ लेबल, और लेबल फॉर अभी मैं यहाँ पे लेता हूँ कोर्सेज, और यहाँ पे मैं लेता हूँ इनपुट, जो लेता हूँ वो मैं चेक बॉक्स ले लेता हूँ, चेक बॉक्स। और यहाँ पे इसको नेम में रहने देता हूँ और आईडी इसकी मैं रखता हूँ चेक वन हम आईडी रख लेते हैं। और सेम मैं यही आईडी इसको दे देता हूँ, ये जो लेबल फॉर ये। और अब मैं इसको कॉपी करता हूँ यहाँ से और इसको मैं यहाँ पे पेस्ट कर लेता हूँ 2 टाइम्स। और यहाँ पे मैं लिखता हूँ प्रोजेक्ट्स, और उसके बाद यहाँ पे मैं लिखता हूँ क्या लिख सकते हैं हम, यहाँ पे मैं लिखता हूँ ट्रिक्स। और ये जो चेक 1 है इसको मैं यहाँ पे लिख देता हूँ चेक 2, और यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ चेक 3। मीन्स के उसको मैंने आईडी 2 दे दिए, उसको आईडी मैंने 3 दे दिया। तो अब सिंपल मैं यहाँ पे आता हूँ, मैंने क्या किया है बटन चेक बॉक्सेस लिए हैं। अगर मैं इसको ओपन करता हूँ अपने ब्राउज़र के अंदर तो ये देखें, ये कुछ चेक बॉक्स मैंने बनाए हैं। अब हम इनको एज ए बटन वहाँ पे यूज़ करते हैं कि ये बटन में कैसे हम इनको सिलेक्ट कर सकते हैं। तो अब यहाँ पे आता हूँ jQuery के अंदर। यहाँ इसको jQuery का बेसिक सिंटैक्स लेते हुए अब मैं यहाँ पे सबसे पहले वो जो मैंने आपको सिलेक्ट करवाए थे कि हम किसी भी टाइप को भी यहाँ पे ले सकते हैं, तो मैं टाइप को एज अ सिलेक्टर यहाँ पे यूज़ करता हूँ। तो उसके लिए ब्रैकेट्स के अंदर मैं लिखता हूँ टाइप इक्वल टू, और कोटेशंस के अंदर मैं लिखता हूँ चेक बॉक्स। ये देखें, जब हम एक बार डबल कोटेशन यूज़ कर सकते हैं तो उसके अंदर दोबारा से डबल कोटेशन यूज़ नहीं कर सकते। इसलिए ये है कि पहले मैंने डबल कोटेशन यूज़ की, उसके अंदर फिर मैंने सिंगल कोटेशन यूज़ की हुई है। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ बटन, और यहाँ पे मैं इसको क्लोज कर देता हूँ। अब मैं इसको रिफ़्रेश करता हूँ अपने ब्राउज़र में, तो ये देख लें ये वो चेक बॉक्स हैं। अगर मैं इसको क्लिक करता हूँ, ये देखें, ये असल में ये हमने स्टाइलिंग खुद से की हुई है, तो इसीलिए ये यहाँ पे हमें ऐसा लग रहा है कि ये वर्क नहीं कर रहा। अगर मैं ये सारा यहाँ से रिमूव कर दूँ और से रिफ़्रेश करता हूँ तो देखें देखें मैं रिफ़्रेश करता हूँ। आप फिर गौर करें, मैं जो कोर्स पे क्लिक करता हूँ तो ये सिलेक्टेड हो जाएगा। अब भी ये देखें, इसमें होवर इफेक्ट का इसका जो येलो टाइप कलर हो रहा है। मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो देखें, क्लिक मैंने किया तो उसका कलर चेंज है दूसरों से, क्योंकि वो सिलेक्ट हो चुका है। इस तरह ये भी सिलेक्ट हो चुका है और ये भी सिलेक्ट हो चुका है। तो ये एज ए चेक बॉक्स हम बटन को यूज़ कर रहे हैं, बटन एज ए चेक बॉक्स यहाँ पे यूज़ हो रहा है। तो ये है कि हम किस तरह इसको यहाँ पे चेंज कर सकते हैं बटन को। और उसके बाद हम अब किसी इनको ग्रुप में कैसे ले सकते हैं, बहुत सिंपल है। उसके लिए मैं अब सबसे पहले एक डिव लेता हूँ और उसकी मैं आईडी बना देता हूँ डिव की, ग्रुप रख लेते हैं ग्रुप। और इसके अंदर मैं कुछ लेता हूँ इनपुट्स मैं लेता हूँ, जिसको मैं इनपुट्स ले लेता हूँ रेडियो की, और इनपुट्स मैं लेता हूँ 2। ये देखिए मैंने यहाँ पे 2 रेडियो बटन बनाए हैं, इनके नेम मैं सेम रखता हूँ। ये चीज़ आप जानते हैं कि जब नेम
सेम होंगे तो फिर ये वहाँ पे एक टाइम में एक सिलेक्ट होगा। तो मैं दोनों के नेम रेडियो रेडियो रख लेता हूँ और इनकी आईडी हम रहने देते हैं। तो अब मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ कि लेबल, और लेबल के अंदर मैं यहाँ पे फार को भी रहने देता हूँ, मैं यहाँ पे लिखता हूँ मेल, और उसके बाद एक और लेबल का टैग बनाता हूँ ये लेबल, और यहाँ पे लिखता हूँ फीमेल। सेव करता हूँ और रिफ़्रेश करता हूँ ब्राउज़र में। पहले देखें कि ये यहाँ पे शो भी हो रहे हैं। तो ये देखें ये यहाँ पे शो हो रहा है मेल एंड फीमेल। इसमें से हम एक वक्त में एक सिलेक्ट करेंगे। अब हम इनको एज ए बटन बनाते हैं, वो भी ग्रुप के अंदर। काफ़ी खूबसूरत लगेंगे। यहाँ पे मैं यहाँ पे आता हूँ और jQuery का बेसिक सिंटैक्स लेते हुए यहाँ पे बटन बनाता हूँ कि सिलेक्टर लेता हूँ। जो सिलेक्टर मैं कौन सा लूँगा, मैं ये सिलेक्टर लेता हूँ। आईडी मैं ले लेता हूँ ग्रुप की। इसके अंदर जितने भी इसके आइटम्स वगैरह हुए, जितने भी एलिमेंट्स हुए, वो उनको बटन में शो करेगा। तो आईडी मेरी है वो है ग्रुप की। मैं यहाँ पे आईडी को पहले कॉल करता हूँ, यहाँ पे लिखता हूँ ग्रुप, और यहाँ पे सिंपली लिख देता हूँ बटन। सेव करके रिफ़्रेश करता हूँ ब्राउज़र को। तो ये देख लें कितना खूबसूरत यहाँ पे लग रहा है कि एक बटन के अंदर दोनों चेक रेडियो बटन शो हो रहे हैं। अगर मैं यहाँ पे ग्रुपिंग में शो हो रहे हैं, मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो देखें ये सिलेक्ट हुआ और वो अनसेलेक्ट हो गया। इनमें से एक वक्त में एक सिलेक्ट होगा। क्यों? क्योंकि मैंने यहाँ पे इन दोनों का नेम सेम रखा हुआ है। ये पर HTML की बात है, ये बातें डिस्कस हो चुकी हैं। अगर इनका नेम सेम हो तो वो एक वक्त में एक सिलेक्ट होगा। तो ये सिंपल सी jQuery की कोडिंग थी, कुछ नहीं किया, सिर्फ हम उसको सिलेक्टर लेते गए और साथ सिर्फ बटन का जो फंक्शन है, बिल्ट इन फंक्शन jQuery में, उसको हम यहाँ पे कॉल करवाते गए। तो ये जो बटन थे वहाँ पे शो होते गए। और ये स्टाइलिंग मैंने खुद की हुई है CSS के अंदर। ये मैंने आपको बताया स्टाइलिंग कैसे करते हैं। सिंपली आपने यहाँ पे UI लेना है, उसके बाद जो सा भी आप विजेट जो भी यूज़ कर रहे हैं वो आप यहाँ पे ले लेंगे। उसके बाद हम इनकी वेबसाइट पे चलते हैं मेन पे, और यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ कि आप कैसे बटन की प्रॉपर्टीज़ को कैसे ले सकते हैं jQueryui.com पे। और यहाँ पे थीम्स में अगर आएँ तो यहाँ पे मैं आपको ये बताता हूँ कि जो हम आइकन ले रहे होते हैं उनके नेम हम कहाँ से लेते हैं। तो ये आइकन्स हैं, इनके नेम गिवन है। आप किसी पे भी होवर करें, किसी भी अपना कर्सर लेके जाएं। अगर मैं चाहता हूँ ये इस पर देखें, इसका नेम शो हो रहा है .ui आइकन्स एरोथिक 1s। अगर मैं इसको यूज़ करूँ तो कैसे यूज़ कर सकता हूँ, मैं चलता हूँ अकॉर्डियन मेन्यू में। यहाँ पे मैं इसको यूज़ करने की कोशिश करता हूँ। ये मेरा अकॉर्डियन मेन्यू था और ये देखें ये कुछ इस तरह शो हो रहे हैं। अब मैं जो यूज़ करने वाला हूँ यहाँ पे UI आइकन्स, ये था एरोथिक 1s। सेव करके रिफ़्रेश करता हूँ ब्राउज़र को। तो ये देखें ये यहाँ पे मैं आइकन चेंज हो चुका है। इस तरह आप जोन सा भी यहाँ पे आइकन यूज़ करना चाहते हैं, आप सिंपली उसका नेम लिखें, वो आइकन आपको यहाँ पे चेंज हो जाएगा। तो सिंपल है। उसके बाद मैं इसको सेव करता हूँ। एक और बात के जैसा कि मैं यहाँ पे यूज़ कर रहा था, इनके स्टाइलिंग चेंज कर रहा था। अगर मैं जाऊँ टूल टिप में, टूल टिप के अंदर इसको मैं ओपन करता हूँ। ये देखें इसकी भी जो बाय डिफ़ॉल्ट स्टाइलिंग है, ये भी हम इसको वैसे तो बाय डिफ़ॉल्ट जो CSS की फ़ाइल है UI उसमें है, तो हम इसको यहाँ पे भी कर सकते हैं कि अपनी कस्टम CSS की स्टाइलिंग भी कर सकते हैं। यहाँ पे ये 5 पिक्सल की बाय डिफ़ॉल्ट बॉर्डर रेडियस, अगर आप चाहें तो इसका बॉर्डर रेडियस भी चेंज कर सकते हैं। कैसे चेंज कर सकते हैं, मैं इसका ये है, सिंपली मैं यहाँ पे आऊँगा, यहाँ पे लिखूँगा ये टूल टिप, ऑलरेडी यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है, मैं यहाँ पे लिखूँगा बॉर्डर रेडियस। तो ये भी यहाँ पे चेंज हो जाएगा। अगर मैं करता हूँ ये 20 पिक्सल में, सेव करके रिफ़्रेश करता हूँ। अब अगर देखें तो ये इस तरह शो हो रहा है। मैं रिफ़्रेश करता हूँ तो ये देखें इसका बॉर्डर रेडियस चेंज हो चुका है। तो इसी तरह आप जिसको भी आप कस्टम स्टाइल देना चाहते हैं, आप क्लास को कॉल करें, UI की क्लास को, ये पीरियड UI, उसके बाद डैश, फिर ये अगर टूल टिप है तो टूल टिप, अगर बटन है तो बटन, अकॉर्डियन है तो अकॉर्डियन, जो सा भी आप यूज़ करना चाहते हैं। अगर ये अकॉर्डियन देखें यहाँ पे
इस वक्त अकॉर्डिंग हम मेरा शो हो रहा था पूरी स्क्रीन के अंदर। तो अब हम इसको चाहते थे कि विड्थ सेट कर देते, जो कि मैंने उस वक्त तो नहीं करवाई थी। अभी आपको बता देता हूँ। सिंपली आप यहाँ पे हैं और इसको करें, यहाँ पे लिखें UI, और क्या है हमारा ये अकॉर्डियन है, स्पेलिंग सही लिखनी है इनकी, और अकॉर्डियन। और यहाँ पे मैं सिर्फ इसकी विड्थ जो है वो मैं इसको दे देता हूँ कि विड्थ मैं रखता हूँ इसकी 400 पिक्सल की, और सेव करके अपने ब्राउज़र को रिफ़्रेश करता हूँ। तो ये देखें इसकी विड्थ चेंज हो चुकी है। ये इसी तरह आप जोन से मर्ज स्टाइलिंग करना चाहें आप कर सकते हैं। तो उम्मीद है कि आपको ये चीज़ें क्लियर हो रही होंगी कि किस तरह हम किस कस्टम स्टाइलिंग कर सकते हैं किसी भी UI की विजेस की। तो मिलते हैं अगली क्लास में, अभी के लिए अल्लाह हाफिज़।